अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है अल्केन के। हमने प्रिपरेशन को देखना है, तो अल्केन की हम 3 प्रिपरेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे, देन उसके बाद अल्काइल हैलाइड से अल्केन को प्रिपेयर करके देखेंगे, और लास्ट में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। फिर इसके बाद हमने कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और 2 और प्रिपरेशन करनी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम 3 प्रिपरेशन को आज के लेक्चर में कवर करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो अल्केन बेसिकली होता क्या है? ये हाइड्रोकार्बन की एक क्लास है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होती है और अल्काइंस होते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के अंदर फ़र्क क्या होता है? अल्केन बेसिकली जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान, तमाम कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। तो अगर अल्कीन आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो उसे हम अल्कीन कहेंगे। और एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा कार्बन कार्बन के दरमियान, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो वो अल्काइन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात? तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हमने ये टॉपिक आगे हमने डिस्कस करने हैं। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अल्केन की प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इस पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको पहले डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी कहा मैंने कि हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ 3 ही क्लासेस हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो जो सैचुरेटेड है, मतलब जिसके अंदर तमाम सिंगल बॉन्ड हो गए, उसे हम अल्केन कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड है, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, तो वो अल्कीन और अल्काइन है। डबल बॉन्ड अगर होगा तो अल्कीन होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन होगा। ठीक है जी। तो ये जो अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, मतलब अल्कीन और अल्काइन से हमने क्या प्रिपेयर करना है? अल्केन को प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो हमारे पास कोई भी अल्कीन या अल्काइन मौजूद होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या मौजूद है? इथीन है। डबल बॉन्ड आ गया है, मतलब अल्कीन है, तो इथीन आ गया है। अब इथीन के साथ हमने क्या करना है? हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है, हाइड्रोजन गैस को। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट रख सकते हैं हम, 3 कैटलिस्ट जो है हमने यूज़ करने हैं। तो कौन कौन से हैं? निकल है, प्लाटिनियम है या प्लाडियम है। ठीक है जी। कौन कौन से कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं? निकल कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, प्लाडियम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या प्लाटिनियम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हम बुक के अंदर एग्जांपल्स देखेंगे तो उसके अंदर उसने निकल को यूज़ कर रखा है। तो निकल को यूज़ करने का जो रीज़न है वो ये है कि निकल जो है वो चीपली अवेलेबल होती है, तो हम आसानी से उसको हासिल कर सकते हैं। अदर हैंड अगर हम बात करेंगे कि प्लाटिनियम या प्लाडियम की, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इनको इस्तेमाल करना। तो हम निकल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम इधर से इन चीज़ों को हटा देते हैं। तो निकल को इस्तेमाल करना है, और साथ में हमने जो टेम्परेचर रखना है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। ठीक है जी। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब ऐड हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और CH3 मतलब एक जो हाइड्रोजन है इधर ऐड हो गया और एक इधर ऐड हो गया, तो दोनों जो है ना ऐड हो गए, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड खत्म हो गया बीच में से, और इसे हम कहेंगे इथेन। अल्केन वाला सफिक्स आ गया है। ठीक है जी। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का आपको पता होगा कि प्रीफिक्स पहले वाली चीज़ को कहते हैं, और जो बाद में चीज़ रिपीट होती है उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स जो है ना रिपीट हो रहा है, अल्केन का ANE और इसका भी ANE। ठीक है जी। तो अल्केन आ गया है हमारे पास। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक जनरल रिएक्शन भी आप लिख लेना। तो जनरल रिएक्शन के लिए आपने कुछ खास करना नहीं है, तो R को आपने साइड पे रख लेना है, और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? अल्कीन वाला ऑप्शन आ गया है, और हम इधर अल्काइन वाला भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करनी यहाँ पर कि अल्कीन है या अल्काइन है, कोई भी चीज़ आपने रख लेनी है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जब 3 बॉन्ड अगर आएंगे तो हाइड्रोजन के यहाँ से स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है उसकी 4 ही वैलेंसी होती है, कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है। तो 1 बॉन्ड, 2, 3 और 4, ये कार्बन के 4 हो गए, 1, 2, 3 और हाइड्रोजन 1 आएगा तो 4 बॉन्ड इसके भी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को यूज़ करना है, और वही कैटलिस्ट हमने यूज़ करना है निकल, और यहाँ पर भी निकल को कैटलिस्ट को हमने इस्तेमाल करना है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर को रखना है। और दोनों केसेस में अब यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, क्योंकि 2 जो बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, वो हमने क्या करने हैं, ब्रेक करने हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक पाई बॉन्ड था। जब भी आप पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का जहन मतलब कॉन्सेप्ट आप इस तरह जहन में रख सकते हैं कि पहला जो भी बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। जब भी सिग्मा बॉन्ड हो गए तो मतलब सिंगल बॉन्ड हो गए, मतलब एक बॉन्ड होगा तो वो तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। जब दूसरा बॉन्ड आ जाएगा या तीसरा बॉन्ड आएगा तो हमेशा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक पहला क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या आ जाएगा, फिर पाई बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, एक पहले सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या आ जाएगा, फिर पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला सिग्मा और अगले 2 जो होंगे पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, सिग्मा बॉन्ड को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है जी। तो ये 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अवेलेबल था या इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी। तो RCH, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा CH2, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, तो 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएंगे, तो CH2, और यहाँ पर CH पहले से था तो CH3 बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अल्कीन और अल्केन से अल्कीन और अल्काइन से आप अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। एक और तरीका भी है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं किस चीज़ को, अल्केन को। ठीक है जी। और वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड बेसिकली होता क्या है, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो अल्काइल जो हो गया वो तो हो गया आर ग्रुप, कोई सा भी आर ग्रुप जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल कहेंगे। और हैलाइड मतलब हैलोजन से निकला है, तो कोई भी एक्स ग्रुप मतलब फ्लोरीन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये सारे जो है ना क्या होंगे, हमारे पास हैलाइड ग्रुप होंगे। ठीक है जी। तो हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं RX। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने करना क्या है ये हम अब करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, जिंक डस्ट लेना है। ठीक है जी। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, जिंक डस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, और हमने किसके साथ, एक्वस एसिड। अब वैसे तो एसिड जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं HCl की बात करते हैं। ठीक है जी। अब HCl जो है एज इट इज HCl की फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये एक्वस एसिड हो जाएगा। ठीक है जी। पहले क्या था, ये एसिड था, और जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्वस एसिड हो जाएगा। और आपने ऑलमोस्ट 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था एसिड बेसिस और साल्ट वाले चैप्टर के अंदर, कि जब एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि वो आयंस के अंदर तहलील हो जाता है, आयंस के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो ये जो है H पॉजिटिव आयन बन जाएगा और Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो जब एक्वस एसिड होता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन बन जाता है, और साथ में जो चीज़ होती है CpC वो नेगेटिव आयन बन जाती है, और यहाँ पर हम क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड की जगह पे हम X नेगेटिव लिख देते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये एक्वस एसिड आ गया है। तो एक्वस एसिड का मतलब क्या है कि वो आयंस के अंदर अपने डिजॉल्व हो चुका है। तो आयंस के अंदर डिजॉल्व हो चुका है, और हमने जिंक डस्ट की प्रेजेंस के अंदर हम इसको रिएक्शन करवाए हैं। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जिंक जो है एक हेलोजन और दूसरा जो हेलोजन यानी हैलाइड ग्रुप जो है उसको रिमूव करके क्या बना देगा, ZnX2। ठीक है जी। और ये वाला जो हाइड्रोजन है, जब हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा अल्केन। ठीक है जी। अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है कि हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो अल्काइल ग्रुप के अंदर वापस एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो तब दोबारा क्या बन जाएगा, वो अल्केन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात।
हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, CH3 और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, कोई भी लगा देते हैं, क्लोराइड लगा देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर जिंक है और एक्वस एसिड हम वही ले लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोराइड वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड लगा हुआ है तो यहाँ पर भी आपने क्लोराइड वाला ही एसिड लेना है, ठीक है जी। तो एक्वस एसिड का मतलब क्या है कि वो आयंस के अंदर डिजॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर जब रिएक्शन करेंगे तो जिंक जो है वो 2 क्लोराइड, एक ये वाला और एक ये वाला, तो क्या बन जाएगा ZnCl2, ठीक है जी। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा तो CH3 और एक H और ऐड हो जाएगा तो CH4 हो जाएगा और ये बन जाता है हमारे पास मीथेन। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये टर्मिनल के लिए ही ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि जो हैलाइड ग्रुप है, जो अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो बीच में लगा हुआ है तो उसके लिए भी हम ये बात कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रीएजेंट है या कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या है CH3 CH, अब यहाँ पर जो है क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, आगे CH2 और यहाँ पर CH3। अब ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है जी। तो इस केस में भी हमने क्या करना है कि जिंक डस्ट को और साथ में एक्वस एसिड कोई भी होना चाहिए। तो एक्वस एसिड कौन सा होगा हमारे पास, क्लोराइड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्लोराइड यूज कर रहे हैं तो आगे भी क्लोराइड ही यूज करना है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा और जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक जो है ये क्लोराइड और ये क्लोराइड इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है जी। और ये हाइड्रोजन जो है जहां से क्लोराइड रिमूव हुआ है वहीं पे जाके अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3। अब यहां पर एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो CH2 CH2 और CH3, ठीक है जी। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये 4 कार्बन वाला है तो ये क्या बन गया है, ब्यूटेन, ठीक है जी। और ये अल्केन सफिक्स आ गई है, मतलब कि ANE सफिक्स आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अल्केन बन चुका है। तो अल्केन इस तरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अल्काइल हैलाइड के अंदर ही एक और छोटा सा पॉइंट है कि हम किसी और तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्वस एसिड और जिंक डस्ट मौजूद नहीं है तो हम किसी और तरीके से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। तो उसके लिए वो जो मेथड है उसको हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब हाइड्रोजिनोलाइसिस इसको क्यों कहते हैं? जिन कहते हैं फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन, ठीक है जी, और लाइसिस कहते हैं मतलब ब्रेकडाउन। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके अंदर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है एक जगह पर बन भी रहा है और साथ में टूट भी रहा है। तो ये कैसे होगा, तो हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी अल्काइल हैलाइड है R और यहाँ पर हम कह देते हैं CH2 और ये हमारे पास X बॉन्ड है। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर होगा क्या बेसिकली कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड कर रखा है और साथ में प्लाडियम चारकोल जो है, किस चीज़ को हमने ले रखा है, प्लाडियम चारकोल को ले रखा है और उसको हीट किया है। क्या किया है? जब प्लाडियम चारकोल के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं और साथ में हीट करते हैं तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है बेसिकली, ठीक है जी। अब यहाँ से बॉन्ड हाइड्रोजन का टूट रहा है और यहाँ पर जाकर जुड़ रहा है, ठीक है जी। पीछे वाले अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड वाला जो हैलाइड वाला ग्रुप था ना वो टूट रहा था और हाइड्रोजन सिर्फ जाके अटैच हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पहले टूट रहा है और वहां से जो हाइड्रोजन है एक जगह से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और दूसरी जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ गए और क्या बन जाएगा HX, ठीक है जी। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा RCH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा तो CH3। अब जब CH3 आ गया है मतलब सारे बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड भी मौजूद नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद नहीं है और कोई अदर मतलब हेट्रो एटम भी मौजूद नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अल्केन फॉर्मेशन हो गई है। अगर आपको इसको एग्जाम्पल की मदद से देखना है तो CH3 CH2
और CH2 और यहाँ पर हम क्लोराइड ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्लाडियम चारकोल और साथ में हमने इसको हीट करना है। जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन का एटम इस क्लोराइड ग्रुप के साथ मिलकर HCl बना देगा। तो ये उसने बना दिया HCl एक हाइड्रोजन के एटम ने, और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर आकर क्या बना देगा CH3 CH2 यहाँ पर बन गया है। ठीक है जी, और ये जो CH2 है इसके साथ क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन और लग गया है, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोपेन या प्रोपेन कहते हैं। अब ANE जो फिक्स आ गया है इसका मतलब क्या हुआ कि ये अल्केन बन चुका है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो अल्केन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन या अल्काइन से हमने प्रिपेयर करके देखा। फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड के दो मेथड देखे हमने, एक तो जिंक डस्ट और एक्वस एसिड को हमने इस्तेमाल किया, और दूसरा जो है हाइड्रोजेनोलाइसिस मतलब प्लाडियम चारकोल हमने उसके अंदर अल्काइल हैलाइड के अंदर डाला और उसको हीट किया और साथ में हाइड्रोजन गैस को दिया, तो फिर क्या हुआ कि अल्केन बन गया। अब लास्ट वाला जो है वो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर ये हेडिंग लिखी हुई है तो इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हम करेंगे, तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके अंदर एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। तो फैटी एसिड्स जो हैं हमारे पास, उसके हमने क्या लेना है, सोडियम साल्ट लेना है। क्या लेना है, सोडियम साल्ट। ठीक है जी। तो फैटी एसिड का ये आमतौर पर जनरल स्ट्रक्चर होता है, मतलब पीछे अल्काइल ग्रुप लगा होता है और अल्काइल ग्रुप जितने मर्जी मतलब कार्बन का हो सकता है। तो अल्काइल ग्रुप पीछे लगा होगा, उसके अंदर डबल बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि ऑयलिक एसिड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है, स्टेरिक एसिड के अंदर नहीं होता। तो अब यहाँ पर जो है कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी, और कार्बोक्साइल ग्रुप का हमने क्या ले रखा है, सोडियम साल्ट ले रखा है। जब फैटी एसिड जो होते हैं उसका सोडियम साल्ट ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या होता है, बेसिकली इसको हम प्रिपेयर करते हैं कि NaOH और CaO क्विक लाइम और जो कास्टिक सोडा है उसको जब हम क्या करेंगे, सोक करेंगे। सोक का मतलब होता है गीला करना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने ये जो सॉलिड फॉर्म में है इसको हमने इसके साथ सोक करना है, और जब सोक करेंगे तो फिर उसको हमने क्या करना है, ड्राई भी करना है। ठीक है जी, सोक करके लास्ट में हमने क्या करना है, ड्राई करना है। जब ड्राई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, NaOH और CaO, इसको हमने क्या किया, सोक किया और ड्राई किया है, और साथ में फिर हीट करेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर होना क्या है, बेसिकली ये एक Na और दूसरा Na, ये क्या बन जाएगा, Na2। ठीक है जी, और ये CO2 और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से इस्तेमाल कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है तो ये अल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। कैसे हुआ है कि ये जो NaOH है इसके साथ हमने करना है, तो कैसे बनेगा, एक Na और एक Na क्या बन जाएगा, Na2, और यहाँ पर COO और एक हाइड्रोजन ये वाला तो CO3 बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो जाके अल्काइल ग्रुप के साथ मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। और इसको हम एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 और ये हमने इसका साल्ट ले लिया है सोडियम वाला। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हम इसको क्या करवाएंगे, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaOH CaO, और उसको हीट करेंगे। तो हीट करने से होगा क्या, बेसिकली कि यहाँ पर Na और Na क्या बन जाएगा, Na2। ठीक है जी, COO और एक ऑक्सीजन ये वाला तो CO3 बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा जहाँ से कार्बोक्साइल ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो CH3। अब यहाँ पर CH2 था लेकिन एक हाइड्रोजन और आ गया है ये वाला, तो ये CH3 बन जाएगा, और ये हमारे पास आ गया इथेन, और इथेन के अंदर जो सफिक्स आ रही है वो अल्केन वाली आ रही है, ANE सफिक्स आ रही है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो अल्केन है उसको अनदर मेथड के साथ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।
तो हमने 3 मेथड्स को देखा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमने देखना है वो कोलबीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और 2-3 और मेथड्स देखने हैं जिसके तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन को मज़ीद प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसके रिएक्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।